से कैंसर मुक्त आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, इस योजनाओं को पूरे भारतवर्ष में वो लागू करने जा रहे हैं और इस पर वो काम करने जा रहे हैं। तो ऐसी महान आत्माओं को हमारे मंच पर आज हमें अमृत वचनों से सुनने का अवसर मिला है। आप अपना उद्बोधन शुरू करें आदरणीय। नमस्ते। जी प्रथम तो सबको मैं हृदय से नमस्ते करता हूं कि ऐसे हमारे भारत के और विश्व कल्याण और योग के जो मैंने सत्र को भी सुबह से देखा तो आज मैं भी धन्य हो गया कि बहुत जरूरी है योग। तो मैं पूज्य श्री और बन्ने सिंह जी आपको भी खूब हृदय से प्रणाम करता हूं कि ऐसे अच्छे मंच के अंदर मुझे आपने जोड़कर बड़ा मेरे पे जो मेरे विचार पर आपने बड़ा कार्य किया है। प्रथम तो मैं सबको ये कहूंगा कि कैंसर मुक्त भारत, और जब बन्ने सिंह ने कहा कि ये मिशन तो हमारा पूरे भारत के अंदर अभी इतनी जोर गति से चल रहा है, तो मुझे लगा अच्छा भाई ये तो अति सुंदर बात हुई है। तो कैंसर मुक्त भारत करने के लिए कोई बातों से कुछ नहीं होगा। ये तो मिशन हमारे चाचा जी है गुजरात से मनसुख सुवागिया जी, उसने 25 साल से गिर गाय के लिए, हमारे क्षेत्र की गिर गाय के लिए, जड़ संचय के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। तो उसके विचार और उसके संगाती रहकर 2005 से कृषि की जिम्मेदारी मेरे पर आई थी। तो तभी से मैंने देखा कि भाई कुछ कृषि के अंदर हम गलत कर रहे हैं। उस टाइम रिलायंस जो ग्रीन है जामनगर के अंदर, वहां से उसके हेड थे देवरुरकर सर, बारगजे सर, वो भी बाद में हमारे साथ जुड़े गए, आज नहीं जुड़ पाए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई सत्य है वही कीमती है, बनाया बनाया कुछ टाइम का है और वो अपनी असर छोड़ कर जाता है। तो सत्य हमारा है गौ माता और प्राकृतिक कृषि और अखंड भारत। तो जो सत्य है वो एक है। देखिए कि 850 करोड़ 900 करोड़ लोग पृथ्वी पर अभी है, लेकिन सत्य एक है, ब्रह्मांड एक है, सबका अंदर की जो जीवन की जो उसकी जो सात्विक क्या खाना है, कैसे योग है, कितना जरूरी है, आज पूरे विश्व के अंदर इसका भी अनुसरण हो रहा है। तो कृषि की जवाबदारी के साथ साथ मेरी ये शुरुआत हुई और मुझे ऐसा लगा कि भाई ये सब गांव छोड़कर शहर में जा रहे हैं, तो गांव छोड़ने की क्या जरूरत है? ये क्रेज को कौन बढ़ा रहा है? ये हमारे खाने को कौन चेंज कर रहा है? ये हमारी जो कृषि सिस्टम है ऋषि परंपरा की, कि जिसमें भी 30 साल पहले हमारे पूर्वज के 5-10 संतान थे तो भी वो भूखे नहीं रहे थे। तो उस टाइम तो आधुनिक औजार भी नहीं थे। तो इसी के ऊपर मैंने काम किया और वो होते होते मैंने भी मेरी कृषि में भी कई प्रकार के ऐसे प्रयोग किए। और इसके बाद जब इस प्रयोग में मुझे सफलता मिली गौ माता के जीवामृत से, वो वीडियो में बने सिंह को भेजूंगा, दिन में वो सब भेजेंगे, गुजराती में है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता 1 एकड़ कृषि के अंदर मिली थी। और उसका जो मिर्ची निकली थी उसकी भी टेस्ट ऐसी थी कि उसकी प्रशंसा सभी जगह से आने लगी थी और मार्केट से 2 गुना भाव से भी सेल हो रही थी। लेकिन वो होते होते मैं 2024 तक जब आया तो मैंने देखा कि भाई अब मजदूर को कृषि में काम नहीं करना है, इंडस्ट्रीज के अंदर भी मजदूर है, तो जो ये मोबाइल की कुछ आड़ असर भी हुई है। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना एक काम करें कि भाई इसके अंदर और आधुनिकता को बढ़ाए। और यहाँ जो सौराष्ट्र गुजरात के अंदर भी बारिश इतनी पड़ी थी तो अगले साल मूंगफली की बुआई के अंदर, कॉटन में, प्याज में कई नुकसानियां भी हुई थी, एमपी में भी नुकसानियां हुई थी। उस सक्षम, यस, तो हमने वो सिलेक्ट करते करते गौ माता के जो चारा है उसके ऊपर भी मेरी नजर थी कि भाई जो कुछ ऐसा कृषि बेस्ड हो गए वो भी आज पशु आहार के रूप के अंदर वो ले जाने लगे हैं। गाय है, भैंस है, उसके लिए तो कुछ इसके अंदर और भी काम करी हूँ। तो 2005 में यहाँ पे हमने सौराष्ट्र, मतलब बरसात की कमी भी रहती थी, पश्चिम भारत का हिस्सा है, तो लाहौरी विद्यापीठ से गायकवाड़ साहब थे गुरु के रूप में, और यहाँ से भी नायब नियामक और लाडानी साहब थे बागायत अधिकारी, उन सब ने मिलकर दाड़म की खेती के अंदर हमने सफलता लाई और उस सफलता को हमने मीडिया के द्वारा हाईलाइट किया। तो कई किसान वहां पे पहुंचे और आज जो आप दिल्ली तक दाड़म की कृषि देख रहे हैं तो वो सफलता की निशानी है।
तो आज बड़ी खुशी हुई सबको मिलके, और मेरी एक हृदय से एक ऐसी मुझे लगी कि भाई इन सब प्रचारों की मेहनत, इतने सालों से ये देश के लिए, संगठन के लिए, गौ माता के लिए जो कार्य चल रहा है, तो इसके अंदर इसी चीजों को क्यों ना कीमती बनाया जाए। तो इस कीमती बनाने की ही दौड़ में आज फैक्ट्रियों के अंदर आरओआई भी नहीं रहा, मुनाफा नहीं रहा, लेकिन हमने गौशाला का आरओआई देखा तो हमने सोचा कि इसके लिए भी हम मॉडल बनाए। और सुपर नेपियर जो घास आती है गन्ने और बाजरी से, कॉम्बिंग कुछ वेराइटी बाहरोनी देश से संशोधित हुई है, और हमारे यहाँ भी कुछ झांसी यूनिवर्सिटी, धारवाड़ यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ यूनिवर्सिटी में इस पे काम किया। और बायो सीएनजी अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर भी उसकी बड़ी खपत है। और हमारे पशुपालन के अंदर जो उसका चारा है, और सुपर नेपियर के अंदर से हमने उसका रिपोर्ट करके उसके लिक्विड के ऊपर से बड़ा सर्च किया, तो इसके अंदर से बहुत बड़े कार्बोहाइड्रेट, शुगर, एनर्जी ये सब मिला। तो ये तो बड़ी मात्रा में 1 एकड़ के अंदर 2 लाख किलो होती है। और ये सामने जो कृषि के अंदर है, ये जो बदलाव आते रहते हैं क्लाइमेट के, तो किसान उसकी उपज भी नहीं ले सकते हैं, और उसके ऊपर भी इतनी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। तो हमने सोचा कि इसी कृषि के ऊपर एक मॉडल बनाया जाए। और पिछले दिनों हम यहाँ से सौराष्ट्र से सरकार तक हम गए थे। हमारे साथ 250 से भी अधिक छोटी बड़ी गौशालाएं है। दिलीप सखिया जी भी है, गिर गंगा परिवार से, बड़ी कोशिश उसने भी की है, गौ माता बचाओ। और अभी हमारे जूम में जुड़े गए हरि भाई जी, जो राजकोट से है, जिन्होंने 500 गौ माता जो हाईवे पर घूमती हुए, उसको भी एक गौशाला बना दी, उसके रूप में सिद्धार्थ गौशाला नाम दे दिया। तो वहां से भी एक ऐसी कोशिश की गई है कि भाई गौ माता को दूध से ही आप पहचानते हो, दूध तो उसका दान है जिसे कृष्ण भगवान ने लिया है। और बड़ा सर्च इसके ऊपर हुआ कि भाई गाय माता ये हो रहा है, तो इसका रहस्य क्या है। कि भाई ज्ञानी अज्ञानी सबको इतना पता है कि गाय माता कामधेनु है, लेकिन उसका सही रिजल्ट है कि आज भी संसार को किसी कार्य में आगे बढ़ने, जीवन को अच्छा जीने, गीता को खोलनी पड़ती है, और गीता के रचयिता है कृष्ण। तो वो कृष्णा जो ऐसा बच्चा की जगत में आने से पहले ही उसके सर पर मृत्यु का चिन्ह हो, उनमें से बच के गौ माता के संगात में रह के ऐसा गीता योग, कर्म योग सिखाया कि आज भी उसकी जरूरत हमारे समाज को पड़ती। तो उसके हेड में है गौ माता, कि उसका सहवास, उसका दूध बहुत पिया कृष्ण भगवान। और भी कुछ ऐसी चीजें आई कि जिसका नॉलेज ज्यादा पावरफुल है, वो बच्चे में सर्वे लिया गया तो गौ क्षेत्र से ज्यादा ऐसे आए। और हमारी जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी ने गौमूत्र में से गोल्ड, यूरेनियम, चांदी, जो जो कीमती धातु है, वो भी इससे निकाली। तो ये सब जीवन के लिए, शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और वैसे ही कृषि के लिए जो माइक्रोन्यूट्रन है वो गौमूत्र में से, गोबर में से पाए गए। तो इसी को चलते चलते हमारी कृषि की सफलता, और इस कृषि को भी ऑटोमाइजेशन बनाई जाए, सुपर नेपियर उनमें से भी आज, जैसे कि देश में सुना गया है कि जलाने के लिए जो लकड़ियां का यूज होता है वो भी जंगल कट रहे हैं। इसके साथ तो वो जो कोयला है, ऐसे पेट्रोल जला रहे हैं कि जो क्लाइमेट में हम सुन रहे हैं कि ओजोन परत के अंदर भी तकलीफ कर दी है। पृथ्वी को बचाना, उसके लिए बड़ी बड़ी हस्तियां लगी है विश्व की। तो इस समय में हम भी हमारे इस कार्य के अंदर हमारी गौ माता के साथ हम जुड़े, और इसका कैसे वंश बढ़े। तो इसीलिए हम एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं कि जिसमें गौशाला भी हो, जिसमें एग्रीकल्चर भी हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी हो, जिसमें इंडस्ट्रीज भी हो, जिसमें ऐसा रिसोर्ट हो कि जिसे स्वर्ग बोला जाए, एक भारत माँ का मंदिर बने जिसमें। और इसकी आरओआई 25% से ज्यादा मैंने देखी गई है। और वहां से ही इस दूध को जो आज बाजार के अंदर सेल करने में कई क्षेत्रों के अंदर दिक्कत होती है, लेकिन उनसे ही मेकिंग की और स्वीट और कुछ ऐसी चीजें बनाई जाए। तो कुछ मैंने ऐसा भी देखा कि भाई बाजार के अंदर 30 साल पहले जो फूड हमारा था, सात्विक भोजन था, उसका इतना क्रेज नहीं बढ़ा है। और जो एंटर भी नहीं हुआ था विदेशी फूड, उसने आज यहाँ पे अपना जमावड़ा कर दिया है, घर घर तक पहुंचा दिया है। और वो खतरे की ही निशानी है। तो इसके अंदर हम भी शहरों के ट्रेड के अंदर कुछ ऐसे बेरोजगार घर भी है जो रसोई भी बना सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं, गौ आधारित उत्पादन भी सेल कर सकते हैं, सुबह में वो ऐसी साग सब्जी भी सेल कर सकते हैं, और घर बैठे भी इतना कार्य कर सकते हैं जो। और ये मैंने सर्वे लिया नमकीन के ऊपर से। 30 साल पहले नमकीन 1% में था, आज 50
या 100 गुना, या हम ऐसे कहें कि 1000 गुना ज्यादा उसका मार्केट हुआ। उसका कारण हुआ है कि वो डिस्प्ले पर आया। आज कई कंपनियां देखते हैं, गुजरात में शायद 300-400 कंपनियां छोटी बड़ी है, जैसे इंडिया में। तो हम ही हमारे जो प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे, आर्थिक निर्भर करेंगे गौ माता के इस मॉडल को। और हमारी जो सत्य, जो आज स्वामी जी ने योग के अंदर बड़ी शिक्षा दी, मैं भी प्रभावित हो गया। तो इस योग के साथ साथ अच्छा एंटी फूड, और जो कैंसर है, कैंसर के अंदर में भीतर तक गया तो उसमें जानने को आया कि कैंसर ज्यादातर जिसकी इम्यूनिटी कम है, जो विरोध आहार का सेवन करते हैं, जिसको ज्ञान नहीं है उसकी, जो क्या रुचि अरुचि क्या उसे लेना है, पतला शरीर है तो क्या लेना है, आसक्ति है, तो वो ज्ञान कैसे नाश हुआ 30 साल में, वो था हमारे दादा परदादा के पास। तो उस ज्ञान को भी प्रस्थापित करना है, और लोग की अब की कोशिश रहेगी जीने की, अच्छे हेल्थ की, अच्छी सुंदरता की। तो इस मिशन के अंदर हम कई सफलता लाएंगे, और इतने सारे हमारे कर्म संगाती हमारे साथ जुड़े हैं। बन्ने सिंह जी की इतनी मेहनत है, मैं इस परिवार के अंदर आकर इतनी धन्यता भी अनुभव कर रहा हूँ। तो हम इस मॉडल को अहमदाबाद से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें गाय माता गौशाला है, और ऐसी कृषि है कि जिसमें आधुनिकता को प्रदान किया गया है। और उस गौशाला के अंदर जो हम यहाँ पे पतरा बोलते हैं उसके ऊपर का, तो उसके अंदर भी हम वर्ल्ड का पहला मॉडल ला रहे हैं कि जिसमें गर्मी ना पड़े। वो हमारे थानगढ़ में अभी पेटेंट बन रही है। और वो नड़िया होता है कि कूलिंग रहेगा, वो कोई भी अबोल जीव के लिए वो उपयोग में आएगा। और वहां से जो कृषि होगी, वहां से कुछ अगल बगल के किसानों को भी जोड़कर तरकारी या सब्जी ये सब उगाया जाएगा। जितनी कृषि है इसके अंदर भेज को संग्रहित करने के लिए उसका जो किनारा है उस पे 10-10 फीट पे हम कीमती वृक्ष बोएंगे। जो आज विकसित देश चाइना में मैंने सर्च किया तो मैंने खुद देखा, जो भी कृषि चल रही है लेकिन पेड़ को तो वो लगा ही रहे हैं। तो हम भी ऐसा मॉडल तैयार करें, और इसके अंदर ऐसे योग के, और हमारे एक गोविंद जी चाचा के बराबर है न्यू दिल्ली से, तो उसने कहा कि ब्लाइंड के अंदर भी कुछ ऐसी शक्तियां, ऐसी अनोखी हस्तियां छिपी है कि जो संगीत के अंदर ऐसे मास्टर है कि वो विश्व को भी झुमा सकते हैं। तो उसके लिए भी कुछ कार्य वहीं से शुरू होगा। और जो ये नेपियर है उनमें से रस जूस निकाल के उपले उपले हिस्से से कुछ पशु आहार भी बनेगा। छिलका है तो उनमें से पेलेट बनेगा। इसके आगे वर्जिन पेपर तक इसके अंदर कुछ संभावनाएं हैं। इथेनॉल आज गवर्नमेंट फॉरेन से जो मंगा रही है। तो इस सब प्रोजेक्ट के अंदर आधुनिकता, और इसके अंदर अपने विकास के लिए इस मिशन के अंदर कई किसान हैं जो हमारे से दूर है, छोटी सी जमीन है या तो जमीन नहीं है, इन सब का एक समूह होगा। और आर्थिकता में इतनी बड़ी शक्ति है, डिजाइन में इतनी बड़ी शक्ति है, और गुरुओं में मेंटर हमारे साथ इतने रहेंगे, और जिसका हम मार्केट करेंगे, तो इसके अंदर कई किसान हमारे देश के एक साथ जुड़ेंगे, और एक सूर बनेगा। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु और गति से विश्व के लिए प्रेरणा लेकर आएगा, और पूरे विश्व तक ये कार्य करेगा। और हम सब भारत के जितने भी हम जनता है, हम सब नागरिक है, जानते हैं कि हमारे अंदर क्षमा का गुण है, हमारे अंदर वीरत्व का गुण है, हमारी प्रज्ञा सबसे आगे है। युग की शुरुआत भारत से ही है, क्यों है? क्योंकि हमारे पूर्वजों का डीएनए के अंदर के संस्कार हमारे अंदर पड़े हैं। उस संस्कार को हम बाहर ला रहे हैं। तो आज इस मीटिंग में मेरे ये शब्द, और मैंने कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट के जमीन का जो एनपीके लेवल पीएचडी बिगड़ा है उनको भी सेट करने के अंदर सुपर नेपियर के अंदर बड़ी संभावनाएं देखी है। वाटर का एब्जॉर्बमेंट भी बढ़ेगा। आज 100 इंच बारिश होता है, लेकिन साल में 2-3 महीने तो ऐसे होते हैं कि पानी चला जाता है। तो उसका कारण है एब्जॉर्बमेंट कम हो गई है। कई तरीके भारत के अंदर और विश्व में कुछ कोशिशें चल रही है पानी को उतारने की। इसमें भी हमारी सुपर नेपियर घास की कृषि सफल होगी। और इसके साथ साथ पूरे वातावरण को जो आज जहरीला बना है उसमें भी ये इतनी हरियाली आएगी तो क्लाइमेट को भी अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, और हर घर के अंदर कुछ रोजगार आएगा। तो मेरे देश का मेरा भाई कोई भी बगैर काम का नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा। और कई ज्ञानी लोगों ने अगले महीने बुके पढ़ी, उसमें कहा है कि किसी को आगे बढ़ाना है तो उसे पैसे वाला बना दो, उसे काम दे दो, वही एक योग है। तो वो भी उस योग के अंदर जुड़े, उसका परिवार जुड़े। और क्यों नहीं
हमारे देश में ऐसा लगा है कि रिटायरमेंट, ऐसा मैंने तो कई कंट्री में देखा कि अंत तक वो उस जो हो सके उस डिजाइन से काम चलता रहता है। तो हमारे भी जो बुजुर्ग है, इतने बुजुर्ग है कि जो ऐसे शहरों की जिंदगी के अंदर भी नहीं रह सकते, तो ऐसे बड़े बड़े माहौल के अंदर वो आ सकेंगे। ठीक है बने जी, आप बताइए अभी मिशन क्या, जो मैंने सुना सुभाष चंद्र जी का ये मिशन बहुत धन्य है, लेकिन उसके बारे में भी कुछ बताइए, और भी आपको कोई प्रश्न होवे तो इसके लिए भी मुझे बताइए। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप जो मॉडल बना रहे जा रहे हैं उसका कुछ फोटो वीडियो हो तो आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखा सकते हो स्क्रीन पे, और उसके ऊपर भी अभी जानकारी दे सकते हैं। आज तो मैं ये वीडियो या कुछ सब सेट नहीं कर सका हूँ। आज 12 बजे तक और दूसरे हम काम के और मीटिंग में थे, और इसकी जो प्रेजेंट फिल्मोट्री जी बनेगी ना, वो भी मैं आपको भेज दूंगा बने सिंह जी। बाकी जी जी सुपर जी नेपियर, ये सुपर नेपियर है वो तो वीडियो मैं आपको भेजूंगा, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसके अंदर भी मैं कुछ इसका आरओआई आया है, इन्वेस्टमेंट आया है, ये सब मैं आपको भेजता रहूंगा। आप इसके अंदर प्रदर्शित करते रहिएगा। कुछ मेरी हिंदी बराबर नहीं है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मातृभाषा है तो बड़ी प्रिय है, हार्दिक है। ठीक है जी जी जी। आदरणीय जी। हमारे प्रभारी महोदय जी, आपका एड्रेस है तो आप भाई जी सवाल करें। जी, हमारे आज के चीफ गेस्ट और मुख्य वक्ता आदरणीय भ्राता जी को सादर प्रणाम। ओम। मैं मुन्नीलाल यादव, जन सेवक टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से हूँ, और एक किसान हूँ। एक गौ रक्षा के, गौ पालन के लिए चिंता करता हूँ। मेरा ऐसा निवेदन है कि जो बड़े बड़े संस्थान हैं, आप लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी सरकार के कार्यक्रमों में या बैठक में या कोई उसमें जाते होंगे, निश्चित सहभागिता करते होंगे। हम देख रहे हैं कि लगातार ये समाचार सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं कि बड़े बड़े हाईवे, नेशनल हाईवे पर कई कंट्रोल कंट्रोल में, ट्रकों में, कई वाहनों में गाय, कार में, यहाँ तक कि अब कार में गाय जाने लगी है, इनका परिवहन होता है। यह बात क्या सरकार नहीं देख रही है? और अगर सरकार देख रही है तो क्या सरकार सक्षम नहीं है? अगर सरकार सक्षम नहीं है तो इसका कारण जाना जाए कि या तो सरकार ये कह दे कि हाँ, हम गाय के लिए परिवहन को रोक नहीं सकते हैं, इसमें सक्षम नहीं है। जिसमें सक्षम नहीं है तो अन्य अन्य विभागों में प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने कार्यभार सौंपा है। चाहे वो विद्युत मंडल देख लें, चाहे हॉस्पिटल देख लें, चाहे अन्य अन्य कई विभाग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने सौंप रखे हैं। तो अगर ये गौ रक्षा का कार्यक्रम अगर सरकार नहीं कर सकती है तो क्या प्राइवेट सेक्टर को भी सौंप सकती है या नहीं सौंप सकती है? इस पर कहीं ना कहीं अगर आप उसमें सहभागिता करते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, हमारा ऐसी नहीं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कर रहे हो, जहां भी हमें लगता है, हम सोशल मीडिया पर भी हो सकता है आपसे कई जुड़े हों, उस पर भी हम लिख सकते हैं। तो इसकी पे पहल करना चाहिए, नहीं तो ये गौ वंश जो है हमारा नष्ट हो जाएगा। हम 400-500 गौ गाय, जैसे अभी आपने बताया कि उन्होंने 500 गाय सड़क से ले आकर के और गौशाला में रख दी। अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, मैं उनके इस पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ, ये मन में भाव है। लेकिन ऐसे लोग कहाँ हैं? ऐसे लोग नहीं है देश में। और हमें गाय की कितनी आवश्यकता है? गाय किसी फैक्ट्री के दूध नहीं बनाया जा सकता है, और कितना नकली और दूध, पनीर और ये सब चल रहा है। इससे समाज को जो है, जो आप कह रहे हैं कैंसर मुक्त करना, ये कैसे कर सकते हैं हम? इसका उपाय सबसे पहले गाय, गाय का, देसी गाय का होना अति आवश्यक है। दूसरा, जब गाय रहेगी तो खेती हो पाएगी हमारी, और हमारी प्राकृतिक जैविक खेती तभी होगी। इन एक एक बिंदु पर हमें गहन चिंतन करना पड़ेगा, और हमें ये डर नहीं, हमारी सरकार है, हम सरकार के सपोर्टर हैं, हम नरेंद्र भाई मोदी जी को भयंकर चाहते हैं, मैं राष्ट्र ऋषि बोलता हूँ। लेकिन अगर अगर हम अपनी सरकार से या अपने प्रतिनिधि से या अपने राजा से हम सही बात कहने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। और मेरा ऐसा निवेदन है आपके माध्यम से कि जहां भी आपके कांटेक्ट हो, वहां निश्चित ये बात वहां पहुंचाई जाए कि क्या आप सक्षम नहीं है। मैंने कई बार लिखा है, ट्वीट भी किया है कि जो ट्रक होते हैं, कंटेनर होते हैं, उनका, उनके बीच में एक खिड़की टाइप की बनाई जाए, दोनों तरफ पारदर्शिता हो, एक उसमें कोई ऐसा वो लगाया जाए कि उसमें दिखे कि इसमें क्या रखा है, इसमें अंदर क्या है।
और वो आराम से कई शीशे ऐसे होते हैं, कई मशीनें, आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, एयरपोर्ट पर जाएंगे, एक मशीन में आप अपना बैग रख देते हैं और वो उस पर एक सिपाही बैठा रहता है, वो देख लेता है कि उसके बैग के अंदर क्या है। जब ये मशीन जो है, तो क्या ये जो ट्रक सड़क से निकल रहे हैं या बैरियरों पे निकल रहे हैं, वाणिज्य कर टोल टैक्स पे निकल रहे हैं, पुलिस चौकी पे निकल रहे हैं, तो उस पर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो ड्रम निकल रहा है उसके अंदर क्या है, या नहीं हो सकता है। इतना जो है ये कदम अगर उठाए सरकार तो ये अच्छा होगा। मेरा निवेदन सदन से भी है, आपसे और आपके साथ सदन से, कि जहां भी जिसके कांटेक्ट हो, मैं तो कहता हूं अगर मैं इस कार्यक्रम में अगर 25 लोग जुड़े हैं तो 25 लोग अगर ट्वीट करें, सोशल मीडिया पर डालें कि सरकार ऐसा करना आवश्यक है, तो निश्चित इसका आगे वो जाएगा, संदेश जाएगा तो इस पर कानून बनेगा, सरकार जो है इस पर एक्शन लेगी। ऐसा अगर गाय आप बचाना चाहते हैं तो आपको इस कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा मेरा सुझाव है। और मेरा प्रश्न भी यही है कि क्या ऐसा हो सकता है, और अगर हो सकता है तो इसमें और अपन क्या कर सकते हैं। जी हो। अवश्य आदरणीय जी, ये जो आपने जो वेदना कही ना, वो वेदना हमारे बड़े भाई समान रमेश भाई पांड्या जी न्यू दिल्ली से, और कई हमारे कर्म संगाती है जो इतने ज्ञानी भी है, बिजनेसमैन भी है, लेकिन उसका ऊपर की यही चिंता है कि इसके ऊपर बड़ा कदम उठाया जाए। लेकिन जागरूकता और ज्ञान जरूरी है। किसी कार्य को लाने के लिए हमारे देश में कई ऐसी चलवल चढ़ी है, जो इसका इंग्लिश में मुझे हिंदी नहीं मैं बोल सकूंगा, कि कई ऐसी जिसके ऊपर कार्य हुआ है, उसके अंदर ज्यादा लोगों का सही ज्ञान जरूरी था। तो और ज्ञान और जो गौ माता को कीमती करने का रमेश पंड्या जी और उसकी जो टीम ने कार्य किया है, संजीवनी रस, तो वो यहाँ पे भी लोग इससे जब मरते समय भी उसका जो कई लोग है कि वो सेवन करके खड़े हो रहे हैं, वो एक गाय माता 5-6 बोतल देती है, कीमती बन जाएगी, सेफ बन जाएगी। कई बार हमने कुछ कहानियों में सुना है कि माँ बाप जब घर से निकाले जाते हैं, लेकिन कुछ उसका बीमा इंश्योरेंस और कुछ इन्वेस्टमेंट देकर बच्चे उसे बड़े प्रेम से इसे रखने लगते हैं। तो ये गौ माता के लिए कोशिश हो रही है। तो हमारे सामने आ गया कि अभी कोई भी फर्टिलाइजर और कोई भी जहर इस कृषि के अंदर सफल नहीं होगा। जमीन को पूरी मार दी गई है, वातावरण को इतना जहरीला कर दिया गया है। तो इसके लिए गौ माता 15 लीटर गोबर गौमूत्र जो भी देती है, उनसे 100 लीटर से अधिक जीवामृत बन सकता है। तो उसकी मूल्य आज 10 रुपए 15 रुपए तक रिटेल के अंदर वो सेल हो रही है। 2 रुपए ही गौ माता को इसके लिए मिलेंगे, तो भी गौ माता कीमती है। सरकार की ओर से भी कुछ ना कुछ राज्य सरकारें उसको देती है, कुछ उसको जो गौशाला बनाने में हेल्प करती है। तो इस मिशन को धर्म के रूप के अंदर, सनातन के रूप के अंदर जोड़ा जाएगा कि गौ माता है तो ही ये पृथ्वी है। ये शब्द ओनली कथाओं का नहीं है, रियलिटी है। और अवश्य सरकार के पास ऐसी चर्चा है, ये वेदना है, पूरे भारत के क्षेत्रों की है। कई बार हमारे बड़े जो ऐसे मिशन के अंदर मिलना होता है कुछ मंत्रियों से कुछ, तो हमारी बात यही रहती है। और अब आपके इस हृदय की आवाज से मुझे पक्का भरोसा है कि इसके अंदर हम सफल होंगे। क्यों न सरकार ने कई ऐसी कंपनियों को, ऐसी जो चीजें हैं उसको, कुछ एग्रीमेंट, कुछ ऐसा सुना है कि 25 साल पहले कुछ एमओयू हुए हैं कि उसमें गवर्नमेंट भी शायद बंधी हो कि जो विदेशी यहाँ पे आती है कुछ चीजें, लेकिन हम नागरिक बंधे नहीं हुए हैं। उस उपले हमारे जो वडील है वो बंधे हुए हैं। हम जनता तो जो हमें खाना है, जो हमें यूज करना है, हम खुद कर सकते हैं। और कुछ मैं जो मिनिस्टर जी का नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि पहले तो हमारी मिनिस्ट्री, हमारी गौ माता, हमारा अखंड भारत है, वो तो हमारे कार्यकर है। हमें अच्छे गुणगान के ही उसके गुण करने हैं। जिसने अच्छा किया वो, तो उसने कहा था 15 लाख रुपए के अकाउंट में आएंगे। वो 15 लाख वाली बात है ना, उसको भी हम जो सही करना चाहे तो कोई लोन या इनकम, उसके बदले हमारी आरओआई, हमारी इनकम की जो आरओआई है, उसके ऊपर हम क्यों ना विदेश से इन्वेस्टमेंट लाए। कई विदेशी दोस्तों से मेरी बातचीत होती रहती है, उसको भी हमारे गौ माता के लिए, हमारे वतन के लिए इतना है। आज ये गौशाला है, इसके अंदर अन्नछत्रालय किया है। लंदन के अंदर मीना बहन है, उसकी बच्ची कुछ संगीत गा रही है, वो पैसे आते हैं उनसे, यहाँ पे अन्नछत्रालय भी उसने शुरू कर दिया हमारी गौशाला पर, जी। जो मेरा राजकोट बगल दूसरा है। दूसरा एक और ये है कि जैसे राजस्थान सरकार में बार बार यहाँ योगाहार कार्यक्रम से भी एक प्रेरणा मिली थी कि जो जैविक जो खाद बनाया जा रहा है, जो नकली खाद बनाया जा रहा है, नकली बीज किसानों को मिलता है। हमारे योगाहार कार्यक्रम में कई बार ऐसा सवाल आया, ट्वीट किया, लिखा भी,
और आज आपकी सरकार ने आदरणीय माननीय किरोड़ीमल मीणा जी को हम युगार परिवार की ओर से और पूरे किसान समिति की ओर से बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं, और लिखा भी है हमने, और उनका मैं तो फैन हो गया हूँ। जब एक कृषि विभाग में देखिए कितनी फैक्ट्रियां नकली खाद बनाने की निकली हैं, एक किसान पर जो है सीधा सीधा कुठाराघात था, किसान को बर्बाद करने का यही कारण था। आज एक माननीय मंत्री जी ने जो कदम उठाया है, मैं तो कहता हूँ पूरा जो है राजस्थान का जो किसान है, जो गौपालक है, जो समाज सेवक है, उनको सबको सामूहिक रूप से एक बड़ा सम्मेलन करके माननीय किरोड़ीमल मीणा जी का सम्मान करना चाहिए। और उन्हें एक मंत्री अगर ऐसा कर सकते हैं, एक विभाग ऐसा कर सकता है, तो क्या ऐसा अन्य विभाग भी, अन्य मंत्री भी ऐसा करें। इसके लिए अगर उनका सम्मान किया जाए, लगातार इस देश में ऐसा संदेश जाए, तो भी हमें लगता है, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि पूरा राजस्थान के जहां भी जो संस्थान है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो लगातार इनका सम्मान करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि सरकार को संदेश जाए। जी प्रणाम। ओ जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय योगार के बड़े वरिष्ठ रमेशचंद मेहरा जी दादू जो हम बोलते हैं, अपना हैंड रेज है, आप अपना सवाल करें। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और आज के हमारे मुख्य वक्ता महोदय ने जो हमें भविष्य में जो वो करने वाले हैं उसके संबंध में जानकारी दी। मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह से आपने गोमाता के अनेक उत्पादों के संबंध में बात की है और उनके संरक्षण के संबंध में बात की है, और जैसे आपके गुजरात में तो बहुत काम हो रहा है ऐसा, जैसे हम लोग जब भावनगर गए तो हमने वहाँ पर भी देखा कि इस तरह के काम चल रहे हैं, और अहमदाबाद में भी चल रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका काम अहमदाबाद में कहाँ चल रहा है, हम उसे कैसे देख सकते हैं, और क्या आप इस पर कोई प्रशिक्षण भी देते हैं? जी हो। अभी पूरा हमारा काम तो राजकोट और सौराष्ट्र से ही चला, और कुछ लाइफ के अंदर इसके लिए मेरी जीवन की 24 साल में कई शिविरें रही, कई गुरुओं को मिलना रहा। गुजरात से अशोक शाह जैसे वनस्पति वैज्ञानिक है, इन वस्तियों से, और मनसुख चाचा जो आज राजस्थान में भी उसका जो हमारे ट्रस्ट है उसके जड़ संचय के तालाब बन रहे हैं। कुछ राजा के संतान, ऐसा काम मैं नहीं जा सका हूँ, वहां भी कार्य शुरू किया है। तो कुछ मैंने सफलता लाने के लिए जो जो रहस्य में पुस्तक थे, बड़े ज्ञानी थे, उसको कहा, और जब जब उसने जवाब दिया इसके अंदर ये जो हलचल आगे बढ़ेगी तो इसके लिए नई पीढ़ी क्यों जुड़ेगी, कि नई पीढ़ी को भी रोजगार चाहिए। नई पीढ़ी को भी जब पता चलेगा कि मेरी इम्यूनिटी ही नहीं रहेगी तो मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए आगे बढ़ेगी तो भी हमारी गौ माता गौ कृषि ही आएगी, प्राकृतिक कृषि ही आएगी। तो अहमदाबाद के अंदर अभी हमने लैंड सिलेक्ट किया है, अहमदाबाद से 60-70 किलोमीटर दूर, ऐसे एटमॉस्फेयर में कि जहां से समंदर का भी थोड़ा क्लाइमेट मिलता है, और जमीन में भी 1200 TDS का पानी है, बगल में एक तालाब है। और इसके अंदर मैंने कई उद्योगपतियों को जोड़ा है, और इस मॉडल को मैं इसीलिए तैयार किया है कि जहां भी कुछ ऐसी कंपटीशन वाले उद्योग के अंदर लोग अपना धन समय व्यतीत करते हैं, और उनसे भी जितना प्रदूषित भारत को करते हैं, तो बिना प्रदूषित हम एक ऐसा मॉडल बनाए जहाँ विश्व से लोगों को आना पड़े, कुछ ऐसी चीजें भी जिसे नोबेल पारितोषिक भी हम भारत तक ला सके, ऐसी भी चीजों को शामिल करके, जो मेरे इन गुरुओं से ध्यान से ब्रह्मांड से कुछ मैंने दृश्य देखा और उसकी पैटर्न बनाई छोटे छोटे, तो उसमें मैं सफल हुआ हूँ। तो मेरा ये कहना है कि ये मॉडल ओनली ऐसा एक कंपनी का ना रहे, ये पूरे हमारे कर्म संगातियों का भारत का रहे। तो इसको मैंने बाद में एक लिमिटेड कंपनी के रूप के अंदर ले लिया है, और इसके ही मॉडल के जरिए 1000, 1 लाख मॉडल, 1 करोड़ मॉडल विश्व के अंदर बने, कि जिससे अंदर से मानव उपयोगी, प्रकृति उपयोगी, गौ उपयोगी और आर्थिकता के उपयोगी और रिसर्च और संशोधन के उपयोगी एक ऐसा क्षेत्र बने कि वहां से एक नई दिशा, जो हमारी भूली हुई दिशा है, आज हम ऐसा कहे कि हम विज्ञान के जरिए तो हम 5G तक पहुंचे हैं। हमारा जो पुराना और जो मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो यस हमारे छोटे किसान हैं, लघु किसान, यस और उनके जो बालक हैं, यस आज वो सब शहरों की ओर भाग रहे हैं। यस भाई 2 एकड़ का किसान
4 एकड़ का किसान, यदि मैं मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम की बात करूं तो 5 एकड़ Yes. का किसान जो है अब इस समय हरित क्रांति के कारण वो निपट चुका है। उसकी जमीन जो है वो किसान, जो बड़े किसान है, ट्रैक्टर वाले किसान है, उनके पास वो दे करके बेच करके फुर्सत हो रहा और शहर की ओर भाग रहा। हम ये छोटे Yes. किसानों के लिए आपके मॉडल में क्या है, और क्या वो ये छोटी जमीन से भी अपना आमदनी इतनी प्राप्त कर सकता है कि वो अपना जीवन अच्छे से गुजार लें? जियो। यस यस सर, इस मॉडल के अंदर मैंने 1 एकड़ के अंदर से 1 लाख से भी ज्यादा मुनाफा देखा है। तो यदि 5-6 एकड़ जमीन है या 3 एकड़ जमीन है, तो समझो कि जो रोटी के लिए जो भी चीज है वो तो मिल जाएगी। और जब अलग अलग किसान अपने अपने छोटे छोटे ऐसे कुछ बनाएंगे और उसके लिए आदमी की जरूरत पड़ेगी, एक एक दो दो गौ माता होगी, तो उसके लिए भी उसे वहां पे उसका समय व्यतीत करना पड़े। तो मेरा कहना है कि कुछ इन मित्रों के जरिए, जैसे कुछ कंपनी बनती है, आज आप सब देख रहे हैं मेरे हृदय के कर्म संगातियों की इस मिशन में आपने सुबह में इतना टाइम दिया, तो आज कुछ पाटीदार परिवार विश्व में आगे है, तो उसका 2 ही विजन है। एक तो इसके अंदर प्रामाणिकता को मान दिया गया, सम्मान दिया गया है हमारे समाज में, अप्रामाणिक व्यक्ति को बीच में एंटर नहीं होने दिया। दूसरी ये चीज है कि संगठित परिवार है, एक के पास ज्ञान है, रिश्तेदारी में 5-6 लड़के हैं, सब मिलकर कुछ यूनिट बनाते थे। देखिए कि आज तक जो यूनिट बने वो शहर है वहां बटे, जीआईडीसी बड़ी, लेकिन अब तो यूनिट हम गांव पर भी लगा सकते हैं। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि जिसके पास पैसा है, जिसे कुछ कंपनी चलानी है, उसकी जिम्मेदारी लेनी है कि मैं इसे हैंडल करूंगा, उसको सक्षम बनाना, तो उसके लिए ऐसी गुरुकुल, ऐसी प्रैक्टिकल चीजें होनी जरूरी है कि वहां वो विद्यार्थी तैयार हुए। तो उसके पास 2 एकड़ भी चाहे ना जमीन होवे, लेकिन उसकी आमदनी, इनकम, हम इस माध्यम से कई रोजगार खड़े करेंगे। और इतने रोजगार है भारत के अंदर, आज भी आपको पता है कि मजदूर नहीं मिल रहा है कृषि के अंदर, 400-500 रुपए में भी लेबर नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ आधुनिकता आएगी, कुछ समझ आएगी, लेबर को भी आने वाले भविष्य में 500 नहीं, 1000-2000 रुपए मिले। मैं ये चाहता हूं मेरे देश का कोई भी मजदूर है उनको भी इतना मिले कि वो भी काम करे, डिजाइन के अनुसार काम करे। और ऐसे किसान है 2-2, 5-5 एकड़ वाले, वो सब संगठित होवे। तो इसके साथ क्या होगा कि संघीय शक्ति, वो सूत्र वेद का है। वेद मतलब क्या है कि रियलिटी है कि आप हमारे ही बच्चे हैं, पूर्वजों ने ये कहा था। लेकिन इस सूत्र को मत भूलना, गाय को माता कहा, तुलसी को भी माता कहा है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो योग है, ये सब जो उसके साथ आयुर्वेद है, वो भी एक वेद है। और इसके साथ ये संघीय शक्ति शब्द जो है, तो उसका रूप ऐसे आर्थिकता के जरिए डिजाइन के अंदर, और कुछ मैं देख रहा हूँ कई कंट्री में मैं घूमा हूँ, लेकिन भारत की व्यवस्था में अब कुछ बदलाव आ रहा है। गुजरात ने तो कुछ ज्यादा इसके अंदर कोशिश आगे की, कई दूसरे भी राज्य है, लेकिन पूरा भारत मेरा परिवार है। और पूज्य हरिगिरी जी बापू जो 500 गाय की गौशाला चला रहे हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं। तो मैं उसे भी वेलकम करता हूँ। और राजकोट से उसने बड़ा कार्य, और पूरे देश तक उसको, और इस कृषि को जोड़कर, ऐसे उद्योगों को जोड़कर, सीबीजी वहां से जोड़कर, वहीं से मिठाइयां बने और ब्रांड बने, और उसका आरओआई टर्नओवर देखकर इतना इन्वेस्टमेंट हम लाए कि मेरा कोई भाई भी भूखा ना रहे, अज्ञान ना रहे, अकेला ना रहे। इसलिए बड़ी कमर कसी। नमस्ते हरि भाई जी, आपके माइक बंद है पूज्य हरिगिरी जी बापू। दोस्तों, गौ माता के लिए संन्यास ले लिया है एक एजुकेटेड जय गौ परिवार माता। के हमारे बड़े भाई ने। आ रहा है आवाज अब? जी जी आ रहा है। सबको मेरा जय गौ माता, जय श्री जय गौ कृष्ण। माता, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब? आपका मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे थे, और ऐसा मार्गदर्शन, ऐसा मॉडल पूरे भारत में छोटे किसान तक मिल जाए, इसके लिए ये रिसर्च मंच बना हुआ पिछले 5 सालों से संचालित है। ये गो आधारित और मानव कल्याण और भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, इसी के ऊपर ये रिसर्च मंच चलता प्रतिदिन रोज पिछले 4 सालों से। तो इसको आप नई दिशा देना चाहते हैं, ऐसा आपसे हम लोग भी चाहते हैं। हमारा जो हमने जो मिशन चालू किया है, वो हमारे एक सोच है कि
झेर मुक्त खेती हो और व्यसन मुक्त जीवन हो। कल पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक झेर युक्त खेती हो गई है और व्यसन मुक्त हमारा जीवन हो गया है। तो हमको ही आगे आके ये मामला संभालना पड़ेगा। अब 90 के साल में मेरे ख्याल से कुछ हमारे ही लोगों ने शहर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया और ऐसी अफवाह फैलाई कि जो सारा जो सुख है, जो सारी सुख सुविधाएं है, वो शहर में ही मिलता है। तो हमारे लोग ज्यादातर शहर में चले गए और जो बाकी कुछ लोग हमारे रहे, उसने उसकी हरीफाई शुरू कर दी कि वो वहां सुखी रहता है तो हम यहाँ कैसे सुखी रहते। तो उसने जो कुछ क्षेत्रीय वो जो डीएपी है, यूरिया है, ऐसे कुछ खातर का इस्तेमाल करना ज्यादा शुरू कर दिया और पेस्टिसाइड दवाएं चालू कर दी। ये सारा मामला होने के बाद आजकल ये जो हमारी जमीन है वो जहर युक्त हो गई है और गांव में लोग कम रहने की वजह से और हरीफाई की वजह से लोगों को गौ माता या और अन्य जो पशुधन है हमारा है, कल ही राष्ट्रपति श्री ने बोला कि जो प्राणी है वो प्राणी नहीं है, वो हमारा पशुधन है, हमारा धन है। जब महाभारत काल में कृष्ण भगवान के समय में किसी की व्याख्या की जाती कि वो सुखी संपन्न क्या कितना है, तो उसका जो मापदंड है वो ये था कि उसके पास गौ माता कितना है, गौ वंश कितना है। तो ये जो लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि पैसा ही सारा है। एक आपको दुखद घटना की एक जानकारी देके मैं आपको वो पैसा की क्या अहमियत है वो मैं बताने का कोशिश करता हूँ। अभी ये फिलहाल हमारे हाल ही में एक हमारे अहमदाबाद में दुखद घटना हुई, जो घटना में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी वे उसमें शामिल थे। उस हादसा जो हुआ उसका शिकार हुए। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो हमारे विजय भाई रूपाणी है उसके पास सत्ता भी थी और संपत्ति भी थी। तो वो सत्ता भी विजय भाई को बचा नहीं पाई, संपत्ति भी बचा नहीं पाई, मगर जो उसके हमारी जो सही जो संपत्ति है वो ये पशुधन है। तो ऐसे अगर हम हमारे पशुधन को बचाएंगे तो हम भी कल बच सकते हैं। तो उसके माध्यम से हमने जो रोड पे जो गौ माता घूमती है उसको, या तो हमारे पास हाईवे है तो हाईवे पे जो अकस्मात होता है वो सब गौ माता को हम वहाँ गौशाला में इकट्ठा करते हैं। हमारे पास आज 500 से ज्यादा गौ माता और गौ वंश है। हमारे पास 235 से ज्यादा तो नंदी महाराज भी है और हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं और हम हमारे साथ बहुत सारे अब खेडूत किसान भी जुड़ गए हैं। हमारी गौशाला से या तो अन्य गौशाला से खाद लेना शुरू कर दिया है और डीएपी यूरिया भी कम यूज करने लगे हैं। जो जिसे बोला कि फूड में हमारा पैसा कितना लग रहा है, ज्यादातर ऑनलाइन फूड मंगवाना, तो पौष्टिक आहार, अच्छा खाना, निरोगी खाना कैसे मिले उसके पर हमारा ज्यादा दबाव है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। और हमारे जो भाई ने बोला कि कंटेनर में गौवंश जा रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी गलती है। मेरे ध्यान पे आया है जब भी गाय को काटने के लिए गौवंश को काटने के लिए ले जाना होता है तो उसमें
उस हमारे लोगों का हाथ रहता है। तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हम ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों के पे ध्यान रखने की बजाय हमारे लोग को से ही हम समझा सकते हैं, हम हमारे लोगों को ही। अभी ये जो गौ है या गौ माता है, उसको ऐसे ना छोड़ा जाए। आपको नहीं चाहिए तो गौशाला पे आप छोड़ दो, आप ऐसे खुला नहीं छोड़े। ऐसी सारी चीजें हैं। तो हम आप सबसे इस माध्यम से प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा हो उतना जहर मुक्त खेती और व्यसन मुक्त जीवन हो, ऐसा मेरा निवेदन है आप सभी से। मतलब हम प्रयास करके उसको आगे बढ़ाएंगे। और बाकी हमारे जो जयंती भाई ने सारी बातें बताई है, उसके हम ज्यादा से ज्यादा और कम कम समय में हम ज्यादा आगे बढ़े, ऐसा मेरा प्रयास है, मेरे ऐसा आपको सहकार है, सहयोग है। जयंती भाई। यस, खूब धन्यवाद। ये जो हमारे साथ संगत का क्या स्वरूप होता है, और कई उसके जीवन में भी ऐसी घटनाओं से जो आज वो जिंदा है, और उसकी ऊर्जा से मुझे मैं बड़ी दिव्यता की मैं एक बात करूंगा कि वो गाय माता की सेवा से ये हमारे बीच में हरि भाई जी है। अकस्मात से ऐसा होने के बाद भी वो जैसे उसका हृदय को उपाड़ा गया और आज हमारे साथ है और इतनी गौ सेवा कर रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं गुजरात के अंदर है, वो मौजूद है। जो और मेरा कहना सबको ये है कि कुछ चीजें जो ऐसी आती है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, चॉकलेटें है, कुछ फूड है जो चर्बी युक्त है, तो उसके अंदर कोई भी प्रसंग के अंदर आप एक ऐसा प्रचार कीजिए कि ये जो केटर्स वाले लाते हैं कुछ मैन्युफैक्चर डेयरी से, तो क्या इतने भी हम सक्षम नहीं है कि कुछ चीज हम हमारे हलवाई से सात्विक दूध के रूप में बना सके? इस मिशन को भी हमने साथ में जोड़ा है। इसमें पूरे भारत में जरूरत पड़े कि ऐसा खाना बनाना, ऐसा प्राकृतिक सा सब्जी बनाना, उसी मिठाइयाँ बनानी है दूध से, मावा बनाना है, मोहनथाल बनाना, जो भी नमकीन है बनाना। तो इसके अंदर भी मैं नंबर बने सिंह जी को दूंगा, रेसिपी दी जाएगी। उसके भी अंदर हमने कई रोजगार खड़ा किया, वो शुरू हो गया है। तो इम्यूनिटी ही सबसे बड़ी महान है। तो आज पूरे विश्व के अंदर जो भारत की हमारी ये योग, इम्यूनिटी, हमारे जो वेद, हमारी गौ माता, हमारे सनातन को लाइक करने आते हैं, क्या वो क्या हमने उसे पकड़ के बुलाया है? नहीं। आत्मा का स्वभाव है परमात्मा। तो पूरे विश्व के जो आत्मा के नजदीक जाएगा ना, उसको ये हमारा जो मॉडल है, हमारा कार्य है, हमारा वेद है, हमारी गौ माता, वही है ऊपर, वही वो सामने से आएंगे। और पूरे भारत के अंदर हमेशा टर्नओवर और प्रॉफिट वाला मॉडल कि जिसके अंदर कई बच्चों को काम करके कुछ शिक्षण लेना है। क्यों ना वो बच्चा फेल गया, क्यों ना उसे डिग्री नहीं मिली, लेकिन हमारी डिग्री तो हमारा डीएनए में है। और हमारा जो पूर्वज नंद है, उस टाइम आज से 5000 साल पहले गौ उत्पादन और कृषि के ऐसे उत्पादन पूरे विश्व में देते थे, और उसी के सामने इतना सोना वो लाते थे। ये सब मैंने बुक में पढ़ा है। तो उस टाइम गौधन को भी बड़ा धन किया जाता था। तो अब समय यही आ गया है। कौन कहता है कि कलयुग है? कलयुग के अंदर ही सतयुग होगा। जब कोई सोसाइटी के अंदर इतने गुंडे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इसके अंदर कोई हीरो नहीं निकलेगा। अब हीरो मेरे पूरे भारत के 140 करोड़ हीरो विश्व को जरूरत जो भी है ना, वो पूरी करेंगे और पॉजिटिवता को प्रसारण करें। हम अलग अलग जो भी मिशन चल रहे हैं उसमें विरोधाभास ना करें, उसे जोड़े। बहुत अच्छा किया बने सिंह जी ने कि हमारे मिशन को आप तक लाए, आप हमारे तक लाए। और भी कई हमारी एक्टिविटियां इंडिया की चल रही है साथ में जुड़ेगी। सबकी जरूरत है हमारे धर्म को, हमारे संघ को, हमारे हेल्थ को, हमारी गौ माता को स्थान मिले, उसे महत्व मिले। तो हम खूब हृदय से मैं कहता हूँ, खूब प्रॉमिस के साथ कहता हूँ कि हम जरूर सफल होंगे। आज दूसरे बिजनेस जो इंडिया के हैं, उस बिजनेस के अंदर है मुनाफा, बाकी सब की आरओआई खत्म हो चुकी, कंपटीशन का ये असर है। और कुछ ऐसी भी चीजें चली है कि कई जमीनें सेल हो गई है, लेकिन जिसके पास है जमीन वो सेल नहीं करेगा हमारे इस मॉडल से। और कई जमीन भारत की ऐसे पड़ी है जो 60% से ज्यादा हिस्सा है, जिसमें स्प्रिंकलर के द्वारा हम सुपर नेपियर उगवाएंगे, सरकार की जमीनों में, गौचर की जमीनों में। तो ये सब कार्य एक्टिविटी एक संप होगा, एक संघ होगा। और सबको आज इस कार्यक्रम में मेरे हृदय की बात करने और आपको भी सुनने बने सिंह जी,
आप और भी इसके अंदर महानुभव होगे तो इस मिशन के अंदर उसे उसका ज्ञान का लाभ सबको मिले, इसीलिए आह्वान कीजिए। जी जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओम, मेरा जी एक जी प्रश्न है। जी सर, जैसे आपने कहा कि हम जो है जीवामृत के माध्यम से किसानों को ये दे सकते हैं, तो जीवामृत को और कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, या आपने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं जिससे यस। कि जैसे यूरिया डाला और लोगों को हम्म पता चल गया, इसी तरह हम्म से यदि जीवामृत, एक तो जीवामृत बनाने के लिए ड्रम बहुत जरूरी है, दूसरी यस बात है कि जीवामृत को इतना शक्तिशाली बना दिया जाए कि उसके प्रभाव लोगों को दिखने लगे, तो निश्चित रूप से लोग उस तरफ बढ़ेंगे। तो क्या आपने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं, उसके कोई यस उदाहरण है, कृपया बताएं। जी हो। सर, मैं एक छोटी सी कहानी कहूंगा। हम 2-3 दोस्त थे। एक दोस्त को भूख नहीं लगती है, एक को प्यास नहीं लगती है। आप कोई भी दवा कर लो विश्व की, लेकिन उसे भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, नींद नहीं लगती। लेकिन आप जैसा कोई ज्ञानी दोस्त ऐसा कहता है कि भाई मैंने मन्नत रखी है आपके लिए, लेकिन जाना है 3-4 किलोमीटर पहाड़ियों में, लेकिन हमें पैदल चलना होगा। अब पैदल शुरुआत करेंगे चलने में, तो बीच में थोड़ी धूप की वजह से जैसे गले में प्यास लगती है, वैसे एक बोलेगा कि भाई कुछ करो, प्यास लगी है। और कुछ ऐसी वजह से वहां पहुंचते पहुंचते लगा कि भाई तो सुबह भी खाना तो कम खाता, लेकिन भूख की भी मुझे महसूस हो रही है, फिर थकान भी। तो बीच में जो कहीं भी कोई तालाब आएगा, किसी की खेत आएगा ना, कुछ वहां मटका भी पड़ा होगा ना वहां का पानी का, तो जैसे हाथों से इतना अमृत समान उसके स्वाद को नापेगा। इसी तरह जो इसे गौमूत्र और जीवामृत को बनाने के लिए बायोगैस बैगे भी एक, जिसके अंदर से 10 किलो जैसे गोबर गौमूत्र इसमें होता है, उसके सामने 100-150 गुना जल होता है, इसमें खरपतवार डाला जाता है, सुपर नेपियर का कटिंग डाला जाता है, इसके अंदर छाछ जैसे डाली जाती है। और एक बड़ी शुभेच्छा की बात यह है कि छाछ आज पूरे भारत के अंदर प्रचलित हो गई, वरना ये छाछ हमारे गुजरात में कोई भी व्यक्ति छाछ के बिना खाना नहीं खाता। लेकिन मैंने अब इंडिया के अंदर देखा कि छाछ मिलने लगी है, कुछ कंपनियों ने वहां पब्लिसिटी की है और बच्चे भी मांगने लगे। तो इसके अंदर भी हम अच्छी छाछ गौ माता की हम सेल करके बड़ा मुनाफा ला सकते हैं, और इस जीवामृत के अंदर भी उसका उपयोग बहुत बड़ा है। तो इस जीवामृत को बायोगैस्टर बैग के जरिए भी मैं वो वीडियो भी सर को भेजूंगा, उसमें मेरे गुरु है माधोजी भाई सावलिया जी। और दूसरी चीज है सीबीजी प्लान के, जिससे जैसी गौशाला है, तो एक ऐसा बायोगैस प्लांट बनाया जाए, उसके जो गैस से यहाँ पे कई मिठाइयां बनाने वाले गुजरात के अंदर मॉडल है कि उसके सीबीजी से ही मिठाइयां बनती है, और जो स्लरी निकलती है उससे फिर एक टंकी के अंदर जीवामृत के अंदर ऐड किया जाता है। और ये जीवामृत के बगैर जो ये बड़े पेट वाली जो वनस्पति है, जैसे कि मैंने नेपियर कहा, जैसे कि मैंने दूधी लौकी बोलते हैं हिंदी में, उसकी भी इतनी विश्व के अंदर खपत हुई है। और वो भी बायोक्रॉप है। ऐसी कई क्रॉप के बारे में मैं बीच बीच में मैं देता रहूंगा। तो ये जो ज्यादा जिसको कंटेंट की जरूरत है, तो उस पे किसान को पता चल ही जाए कि अब हम घर से निकल ही चुके हैं, साथ में पानी लिया नहीं, अरे यार कुछ भी करो, कुएं में उतरना है तो उतर जाए, लेकिन पानी पीना पड़ेगा। बिल्कुल वैसी तरह 2 रुपए से ज्यादा एक गौशाला को, मतलब 100-200 जैसी मूल्य एक गौ माता की पक्की तय है, वही सत्य है। और मैं यूं मेरी जर्मिनेशन के अंदर भी 2025 में काम किया, टिश्यू कल्चर के अंदर भी मैंने इतना सर्च किया, और ये मैं एक वनस्पति वैज्ञानिक बोल रहा हूं। तो इस सफलता का लिए जो भी पहले जल्दी आएगा वही सफलता लेगा। और लेकिन मिशन को इतना कर देना है कि एक एक को ना करो, पहले तो गौ सेवा करो, पैसे दे दो कि कोई भी गौशाला का उत्पादन, दूध होवे जीवामृत है वो खरीदे, तो भी वो गौ सेवक है ऐसा, उसे पहले सहयोग करो। शहरों में रहने वाले हैं, बीजी है, उसको भाई अब तक जितने संप्रदाय बढ़े वो कैसे बढ़े, भाई से बढ़े हैं, तो आपको ये हो जाएगा, आपको वो जो हो जाएगा, मैं कल्याण कर दूंगा। भारत में 300 से अधिक संप्रदाय बन गए, तो हम सत्य को क्या नहीं प्रस्तावित कर सकेंगे। पूज्य ऐसे हमारे गुरुवर जैसे बड़े भाई जैसे हरिगिरी जी है, बने सिंह जी, आज सुबह में इतना योग का जो शिक्षण दिया, तो ऐसे तो मेरे शायद 100 से अधिक ग्रुप के ऐसे अंदर इतनी बड़ी ज्ञानी हस्ती हमारे पास है, क्या नहीं है हमारे पास। तो अवश्य इस जीवामृत को बनाने के लिए सीबीजे जो प्लान है, जिसमें गवर्नमेंट ने 80 लाख रुपए
कुछ ट्रस्ट को दिया है, किसानों को भी कुछ दिया है, और भी कुछ का जो सहायता ना मिले तो 15-20 हजार के अंदर 5,000 लीटर की बैग आती है, और 50,000 60,000 के अंदर 1,00,000 लीटर की बैग आती है, कि जिसके अंदर से डेली का 1,000-1,500 लीटर जीवामृत निकलता रहता है। उसकी साइकिल होती है, 20-25 दिन तक वो भरी जाती है। इसे सब माध्यमों से गोबर, गौमूत्र, छाछ, खत परवार डाल के, फिर 25 दिन के बाद उसमें 1,000 लीटर ये पानी के साथ 100 लीटर गोबर, गौमूत्र डाल के डेली डाला जाता है, और 1,000 लीटर डेली निकाला जाता है। आज कई जगह पर नर्सरियों के अंदर वो 20 रुपए तक की बोतल सेल हो रही है जीवामृत की, और वो भी कीमती है। दूसरी जो टेक्निकल है, जहर, रसायन जो बिक रहा है, जहर जमीन को, पर्यावरण को बिगाड़ रहा है, उनसे तो अच्छाई के अंदर 1000 गुना अच्छा हमारा ये लिक्विड है, और विश्व के अंदर यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस गतिविधि को पूरा एक रूप मिलेगा, और ये सब सफल चीजें, किसी को भी इस बायोगैस्टर के लिए जरूरत होवे तो मैं मेरे एक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। तो मैं फोन में ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं व्हाट्सएप नंबर आपको देता हूँ, जिसमें क्वालिटेबल और जितनी बने हमारे ग्रुप के अंदर खरीदी हो तो न्यूनतम मात्रा में उसे वो प्राइस के अंदर मिले। तो मेरे नंबर सब नोट कर लीजिए, 7990194244। फिर से एक बार बोलता हूं, 7990194244। कृपया इसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल, सभी दोस्तों को मैं कहता हूं कि विदेश के अंदर जैसे प्रोफाइल होती है, उसका मैसेज आता है तो वो कार्य करना चाहता है, कौन गांव से है, उसका मिशन क्या है, उसका ज्ञान क्या है, ऐसी प्रोफाइल मेरे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि, और आपका जो भी प्रश्न है वो भी मुझे इस व्हाट्सएप के अंदर भेज देना। ओके बने सिंह जी। जी जी आदरणीय। मेरा भी एक सवाल है कि क्या गौ माता को छोड़ करके इस भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, ऐसा आधुनिक विज्ञान का कहना है तो? बिल्कुल असंभव चीज है। भारत तो ठीक है, विश्व के लिए कुछ चीजें ऐसी पाई गई है। आपने कुछ भविष्य की, जैसे 20 साल पहले अशोक शाह जी और हमारी कुछ बातें चली थी कि ये सब होते होते शहरीकरण में सब जमीन बेच डालेंगे, शहर में चले जाएंगे, कंपटीशन आ जाएगी, बिजनेस रहेगा नहीं, शरीर अशक्त हो जाएगा। हमने देखा कोरोना जैसे वायरस भी आ गए। तो आज परिस्थिति इतनी हुई है कि कुछ सोचने का समय ना रहा जिसने गलती की। लेकिन जिसके पास भी जमीन है वो परिवार अभी सुखी है, किसान है। इसमें भी कई ऐसे परिवार शहर में भी चाहे आए, लेकिन कृषि पे उसकी नजर है, कृषि से उसकी आमदनी आती है। तो मेरा कहना है कि जो गौ माता के बगैर कृषि करनी है, ये बिल्कुल असंभव। इसीलिए कहता हूँ चलो इस समय में कुछ ना कुछ ऐसी कृषि कर लेंगे। लेकिन उसका जो प्राप्ति स्थान है, एंटिक बैक्टीरिया है, जो गोबर गौमूत्र में से गोल्ड मिला है, दूध के अंदर से जो गोल्ड और मानसिक बुद्धि को बढ़ाने वाला ऐसा टॉनिक मिला है, जो कोई भी जमीन या दूसरी चीजों में से नहीं मिलता है। और भी एक मैं बात बताऊं, विश्व में जो सूर्य का और ब्रह्मांड के कई कीमती ग्रहों का जो फल है, उसका प्रकाश है, अपने शरीर में केंद्रित करने की शक्ति गौ माता एक ही रखती है। और चींटी से लेकर हाथी तक के कोई भी जीव के अंदर ये चीज नहीं पाई गई है। तो जो आज हम ऐसा कहेंगे कि माइंड, छोटा मगज, बड़ा मगज, ब्रह्मांड की एक्टिविटी हमारे दुख को यूं ही गौ माता ऐसे पकड़ लेती है और उसके लिए वो कार्य करती है, ऐसा भी सर्वे लिया गया है। तो मतलब हम तो मानव है, हम तो हमारी बुद्धि से बातचीत करेंगे, मन बुद्धि से, लेकिन वो तो उसके ऊपर, जैसे हमने कहा 108 जी, 1008 जी, ये शब्द आए कहाँ से हो गए? वहां तक विज्ञान के नॉलेज के ऊपर गौ माता है, कामधेनु है। तो इसके लिए कुछ सोचना, बोलना वो तो दूर की बात है, लेकिन उससे दूर जाना, जो इंटिक शक्ति मैंने कहा कि कैंसर मुक्त भारत करना है, विश्व करना है। आज कई देश कुपोषित थोड़े से रहे हैं, लेकिन बहु आहार से पीड़ित जो लोग हैं, उसके शरीर के अंदर इतने रोग बढ़े हैं, उसको भी जो जरूरी है वो चीजें ही हमारे शास्त्र से, उसमें भी गौ माता का इतना योगदान है। हमारे ऋषि मुनि 1000-2000 साल जिए तो उसने खाना कम खाया है, लेकिन गौ आधारित जहाँ गौ बनती थी उस वनस्पतियों का सेवन किया है, गौ पंचगव्य से स्नान किया है, भेज के माध्यम के अंदर उसने ध्यान लगाया है। आज भी कई शरीर हमारे गिरनार के अंदर है, कभी आइए गुजरात में कि अंदर से शिवरात्रि को दर्शन देते हैं। ऐसे ही हिमाचल के अंदर है। तो वो सब वैज्ञानिक है, और वो सब गौ माता को ऐसे प्रणाम करते हैं। आज से पुरानी जो भी मंदिर मिले, गुफाएं मिली, उसमें नंदी मिला है।
नंदी मिला है, मतलब आप समझ गए, पूरा परिवार है उसके अंदर, नंदी का प्रगट ये भी गौ माता से ही है ना। तो जो संकट आने वाले हैं, जो बर्फ पिघलेगा, उत्तर ध्रुव का बोला जाता है, तो उसमें से ऐसे वायरस और बैक्टीरिया निकलेंगे, उसके सामने सक्षम जो परिवार रहेंगे, वो ऐसे गौ आधारित प्राकृतिक कृषि और हेल्दी जो शरीर है वही बचेंगे। इसमें युद्ध करने की, विश्व युद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज से ही जागे तभी से सवार। और आयुर्वेद का नियम है कि अन्न समो ने औषधि, वो खोराक ही ऐसा लेवे कि जो अन्न के अंदर ही औषधि होवे। बाकी तो मेडिकल जगत है, वो तो डॉक्टर तो यही बोलता है कि पूरा समाज बीमार हो जाए, और वकील ऐसा बोलता है कि कोई समाज एक ना होवे, वो झगड़ेगा, उसमें दबाएगा तो मेरा धंधा चलता रहेगा। लेकिन हमारा जो आज हमारे कर्म संगाती है, गौ माता को, धर्म को, संघ को, वेद को, एक भारत को, अखंड भारत को बनाने वाले हैं। तो इसका विचार एक ही होना चाहिए। छोटा बड़ा जो भी है, सबके पास एक संदेशा पहुंचा दो। आज से ही आप दवाइयां शुरू कर दो बचने की। 10 में से 9 बीमार हो चुके हैं। दूसरे राज्यों में तो पता नहीं है। गुजरात का ये रेवेन्यू आ गया है, और इतने करोड़ों का मार्केट मेडिकल का चल रहा है। कुछ ज्ञानी लोग हमारे साथ हो गए, उसे पता है वो मार्केट कैसे बढ़े, इसी कोशिश चल रही है। कभी शुगर के अंदर ऐसा बना दो कि 100 शुगर, मतलब आप शुगर के दर्दी हो, कहीं और एक्टिविटी चल रही है, कहीं किसी डिस्काउंट बता रहे हैं। तो हमें करना है बिजनेस उसके सामने। और एक बात मैं आप सबको कहूँ, एक समाज जयंत ऐसा है। भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस, यस। मैं गोविंद गुप्ता, आपको बहुत बहुत सुना मैंने, काफ़ी आपका प्रोग्राम, और बहुत नमस्ते, अच्छा लगा। नमस्ते अंकल। और नमस्ते नमस्ते। और मैं क्षमा कुछ चाहूँगा बताइए। कि मीटिंग में जाना है मेरे बाद 10 मिनट यस। के बाद। तो आपने दोस्तों, बहुत ही अच्छा। दोस्तों मैं बता दूं, गोविंद जी आज ऋषि के रूप के अंदर इस बलराम को राम बनाने के अंदर नाइट में 12 बजे मुझसे भीतरता से मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास देते हैं। ये मैं एक्टिविटी कुछ कलयुग के अंदर चल रही है, ये खुशी की बात है। इसलिए मैं हृदय से मेरे अंकल जी को एक ऋषि के मैं प्रणाम में आपको करता हूँ। खूब मैं खूब जय धन्यवाद। मैं जयंत भाई, आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो हम विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं, और जो हमारे वेदाज हैं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं सारांश में, जो ब्रह्मांड है, जो आधुनिक साइंस है, वो केवल केवल हमारे वेदाज पे निर्धारित है। आज देखिए हमने वेद के माध्यम से जो पांड्या जी को, मतलब काफ़ी उसके बारे में ज्ञान है, और पांड्या जी इसको काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए गौमूत्र जो है, खास करके बछिया का गौमूत्र, वो अमृत है, जीवन के लिए यस। अमृत है। तो जब जीवन के लिए अमृत है, तो क्यों ना उसको संयोजन किया जाए, और क्यों ना उसका सेवन किया जाए। अब क्या है कि आधुनिक जो दवाइयाँ हैं, इमीडिएट रेमेडीज है, उसके सामने मतलब ये है कि हमारा जो रेमेडीज है वो उससे फास्ट है, लेकिन उसके उपयोग की विधि होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आज का ईसीजी क्या है, आज का एमआरआई क्या है? आज का ईसीजी हमारी नसों की धड़कन से ये जज करता है कि हार्ट के अंदर कितना ब्लॉकेज है या नहीं है, आपका हार्ट कैसे चल रहा है। हमारे पुराने जितने भी वैद मुनि हुए हैं, वो भी यही करते थे, हमारी नस से जजमेंट लेते थे कि हमारे हार्ट में क्या पोजीशन है, या बॉडी के किस पोर्शन में। तो अलग अलग नसों से लेते थे। तो देखा जाए तो आज का आधुनिक जो साइंस है, वो केवल एंड केवल हमारे वेदाज पे निर्धारित है, हमारे शास्त्रों पे निर्धारित है। यदि मान लिया हम अपने शास्त्रों को पूर्ण रूप से, जहाँ तक गाय की बात है और कैंसर की बात है, यदि कैंसर का उपचार है पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं माफ करना, एक इंडिया का सबसे बड़ा चैरिटेबल संस्थान हॉस्पिटल का जो है, महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल हॉस्पिटल, वो हम उसका संचालन कर रहे हैं, जिसमें 4 हॉस्पिटल, मेडिकल यूनिवर्सिटी भी अभी चालू होने जा रही है। तो उसके अंदर जो वेदा जो भी चीज़ है, कैंसर का जो है, वो तुलसी और गौमूत्र और गोबर, इससे बढ़िया कोई उपचार पूरी दुनिया में ही नहीं है। जबकि हम अंग्रेजी दवाइयाँ भी देते हैं, लेकिन
किसी को आज तक बचा नहीं पाए। जब मुझे आज से 97 में जब मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, तो मेरे साथ में एक व्यक्ति को भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। वो आज दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है कैंसर के ऊपर, और वो केवल एंड केवल आयुर्वेद के द्वारा, गोमूत्र और जड़ी बूटियों के द्वारा कैंसर का इलाज कर रहे हैं, और जिनका रेट ऑफ सक्सेस 90% है। जबकि एलोपैथिक का रेट ऑफ सक्सेस जो है, इवन अमेरिका की जो सबसे बड़ी संस्थान है, उसका सर्वाइवल रेट 10% है। यानी कि हम आज भी उससे 90% आगे, मतलब आगे हैं, और वो 10% पे हैं। तो इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे वेदास में, हमारे यहाँ हर तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, हर तरह का है। हमारा दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों ने जो हमारी पुरानी पद्धति, व्यापार के लिए हमारी पुरानी पद्धति को विलोप कर दिया, और हमारा जो सिस्टम था वो मतलब क्रिश्चियन जो कंट्रीज हैं या अंग्रेज हैं, उनके द्वारा चुरा करके हमें दबा दिया गया, और उन्होंने उसको विकसित कर लिया, चाहे वो कोई भी चीज़ है, साइंस। और अब ये सौभाग्य का है हमारे देश का कि कुछ अब हम राजनीतिक रूप से और सरकार की तरफ से पूरा देश जो है अब दोबारा उसकी ओर बढ़ा है कि हमारी पुरानी पद्धतियाँ आएँ, हमारे वेदास चलें, हमारे शास्त्र चलें, और यदि ये चल गए तो जो विश्व गुरु वाली बात है वो हम डेफिनेटली हम विश्व गुरु बनेंगे। अब एक आदमी अकेला विश्व गुरु नहीं बन सकता, पूरा देश विश्व गुरु बनता है, जिसमें आदमी ये कहे कि मेरी क्या भागीदारी है। तो देखिए, हर रोज किसी न किसी व्यक्ति की भागीदारी देश की समृद्धि में होती है। आपने ये प्रोग्राम किया, आप इतनी साइंस कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी उसका पूरे देश की विश्व गुरु बनने की ओर एक उसकी भागीदारी है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम सब लोगों को विश्व गुरु बनने के लिए एक कार्य नेक प्रतिदिन करना चाहिए कम से कम। और नेक कार्य में यदि हम अपनी संतान को काबिल बना दें कमाने खाने के, देश में कुछ देने के, टैक्स के रूप में, कोई आदमी आज 1000 रुपये कमाता है तो 30 रुपये उस पर टैक्स भी देता है, तो वो देश के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। केवल ये नहीं है कि मिलिट्री ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर आदमी देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। और यदि हम इसके अंदर अपने बच्चों के भी काबिल बना दें तो देश के अंदर उससे बड़ा योगदान कोई भी नहीं होगा। और पूरा देश जो है एक समूह है हमारा। मैं ज़्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए मैं इतना ही कहूँगा, आपने जो प्रोग्राम किया बहुत ही अति सुंदर प्रोग्राम किया है। और ऐसा नहीं है, हमारे एक मित्र हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सलीम, वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं जैविक की, वो जैविक को लिक्विड में ट्रांसफ़र करके, और क्योंकि अमेरिका और ये जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं खास करके, यदि हम वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके पैमाने बहुत ज़्यादा हैं, यानी प्रतिबंधित पैमाने हैं, और वो वर्ल्ड के जो स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि सॉलिड लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करके पाउडर के फॉर्म में हमारा जैविक जो खाद है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी की बात है, वो मतलब बहुत आगे तक आप जैसे लोग जा चुके हैं, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, गोविंद जी आपका नंबर शेयर करना। नंबर 9311 532 9311 9311 52119 9311 माफ़ करना, मैं थोड़ा सा राजनीतिक कारणों से व्यवस्थाओं में रहता हूँ, इसलिए मैं आपके फ़ोन का डेफिनेटली जवाब दूंगा किसी न किसी स्वरूप में। क्योंकि मेरे पास समस्या क्या है कि 1000 व्हाट्सएप डेली आते हैं, तो मैं थोड़ा असमर्थ होता हूँ देखने में। मैं आरएसएस की तरफ से पर्यावरण भी देख रहा हूँ, और
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से उद्योग कैसे बढ़ेगा, मेक इन इंडिया और ये जितने प्रोग्राम हैं इनकी डिज़ाइनिंग में भी मैं थोड़ा हेड करता हूँ। और व्यस्तताएँ हैं काफ़ी, लेकिन ये है कि मैं अपना घर बार आज पूर्णकालिक हूँ और मेरा केवल एंड केवल समाज को ही मेरा जीवन बचा हुआ समर्पित है। अब जितने दिन आपकी सेवा में हैं, बाकी जो प्रभु इच्छा है। मैं आप सब लोगों को, क्योंकि मुझे आगे कहीं मीटिंग ज्वाइन करनी है, मुझे जाना है, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपका सुबह से प्रोग्राम देख रहा हूँ, इवन योग वंदना सब मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहें और आप लोगों की वजह से मैं ये सोचता हूँ देश तरक्की करेगा और हम विश्व सर में बनेंगे। सर ये बहुत निरंतर 4 वर्षों से लगातार चल रहा है ये प्रोग्राम। बहुत सर, अच्छी बात एक है। मैं सबको कहूँ कि मैंने ये सौराष्ट्र मतलब भगवान जहाँ पश्चिम द्वारका पधारे थे उसका ही जो नाका किनारा है सौराष्ट्र का, वहीं पे हमारी गौशाला और वहाँ हमारा हॉल, हमारा जो सब वहाँ भोजन का सब व्यवस्था यहाँ है रुकने का। आप सब कर्म संगाती इस सौराष्ट्र के मेहमान बनिए और एक आयोजन, एक डेट तय कीजिए, तो बड़ी दिव्य चर्चा है, कई हमारे आने वाली पीढ़ी को उपयोगी होगा। और मैं इतना बड़ा कीमती टाइम गोविंद जी आपने इस मीटिंग के अंदर दिया, सुन रहे थे मीटिंग को, मैं तो ये दोस्तों सब प्रसन्नता की बात है। ये एक बिजनेसमैन के चित्र है, इसके अंदर रूसी छिपे हैं और इसने धन मान सम्मान को छोड़ के देश के लिए, देश की गंदगी को सुधारने के लिए रात दिन उसकी मेहनत उपाड़ी है, मैं जानता हूं। और एक बेटे के रूप में भी मुझे उसने शिष्य के रूप में भी स्वीकार किया है। तो देखिए, खूब मैं धन्यवाद। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पास साधुवाद के अलावा देखो कुछ है नहीं देने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये करते ही रहें। तो मैं तो खुद देखिए आप लोगों के ऊपर आश्रित हूँ, क्योंकि मेरा लालन पालन जो भी है, दिनचर्या जो भी है, खान पान सब समाज ही करता है। तो मैं समझता हूँ कि हम तो एक फकीर हैं और फकीर को तो समाज ही पालता है। तो इसके लिए मैं आप सब समाज का, सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय, आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अपने गुजरात के राजकोट में क्या होता है कि मध्य प्रदेश से या गौ माता के चारा या भूसा या तूड़ी बोल दो उसको, वो व्यापारियों के द्वारा गौशाला तक प्राप्त होता है। जी तो यस, क्यों ना हम सीधे सीधे किसानों से ही खरीदा जाए, ऐसे एक हम गुजरात और मध्य प्रदेश के एक चेन बना लिया जाए। ऐसे यस, हमारे एक साथी है, अपने योगार के बहुत पुराने सदस्य हैं, वो केवल गौ माता के लिए साइलेज बनाते हैं। तो जी यस। आदरणीय शरद वर्मा जी अगर मंच पर उपस्थित है, वो आए अपना विषय बताएं। देखिए, मैं आपको साइलेज से बता रहा था। साइलेज जो है ये हमारी पद्धति धीरे धीरे बढ़ रही है और साइलेज हाउसेज अभी बन रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि पूरे देश में, क्योंकि राउंड द ईयर तो कोई फसल आती नहीं, जो टाइम पे ही कुछ फसलें टाइम पे ही आती है। और साइलेज जो है, जब देखिए कोई भी चीज़ विकसित होने में टाइम लगता है, कोल्ड स्टोर के विकसित होने में टाइम लगा है, और जो साइलेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यदि आप कोई मुझे इसका कोई प्लान देते हैं कि भाई साइलेज से मतलब कोई, देखिए आप लोग एक अनुसंधान भी कर रहे हैं गौ माता के ऊपर और गौ चारे पे। जब गौ माता की बात करते हैं तो गौ माता से गौ चारा और सभी चीज़ें रिलेटेड हैं उससे। और तो यदि आप कोई साइलेज पे कोई कॉन्क्रीट प्लान देते हैं, देन मैं जो कोई भी कंसर्न कैबिनेट मिनिस्ट्री है, मैं उससे बात करके और साइलेज को प्रमोट करने के लिए आइदर इन वे ऑफ ग्रांट और या जैसे भी है, मैं उसके लिए कोई आप सब लोगों की तरफ से बात कर सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि वो मतलब देश हित की बात होगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं करेगी। मैं सरकार से इस विषय पे बात कर सकता हूँ। साइलेज बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, मैं एक अनुसंधान आप कर सकते हैं, तो एक करनाल के अंदर आई थिंक सबसे बड़ा पशुओं के लिए और खास करके गौ के लिए एक अनुसंधान केंद्र है भारत सरकार का। उसमें क्या है कि यदि आप सब लोगों की, देखिए ये एक समाज का विषय है,
यदि आप सबका हो तो गाय जो है वो हमारी गाय एक इंडस्ट्री के रूप में भी हो सकती है। मेरे किसी साइंटिस्ट से बात हुई थी, देखिए मैं तो LLM हूँ, मैं तो साइंटिस्ट हूँ नहीं, माफ़ करना, लेकिन ये है कि आप जैसे लोगों से मेरी बातचीत हर रोज़ होती रहती है। अब भी मैं रात को 1-2 बजे तक भाई जयंत भाई जैसे को दुखी करता हूँ, क्षमा चाहूँगा जयंत भाई सब लोगों को। तो देखिए गाय के अंदर क्या है कि हमारी गाय की लाइफ जो है नॉर्मल 15, 16, 17, 18 साल है, नॉर्मल एवरेज लाइफ की यदि मैं बात करूँ, जिसमें से 2 साल 1.5 साल के बाद जो भी है गाय माता दूध देना शुरू करती है और प्रजनन भी शुरू हो जाता है। मेरी उस साइंटिस्ट से बात हुई थी कि इस स्टेज के बाद यानी कि पिछले जब उसकी ज़िंदगी 7-8 साल की बचती है, 6-7 साल जो भी है, उसमें वो दूध नहीं दे सकती, लेकिन वो यदि हम उसको आर्टिफिशियल प्रजनन भी कराएं तो कंसीव कर सकती है। और यदि गाय कंसीव करती है तो आज सबसे देखिए किसी भी चीज़ को गाय एक हमें दूध देती है और प्रजनन, तो उसके अंदर मैक्सिमम फीमेल्स होंगी। और यदि वैल्यू एडिड की बात करें, कमर्शियल बात करते हैं, तो यदि उसने साल में एक भी प्रजनन दिया तो और 1-1.5 साल के बाद वो बछिया जो है गाय के रूप में तैयार हो जाती है, तो उसकी वैल्यू बनती है कोई अराउंड जो भी चल रही है 70,000 से 1 लाख के बीच में। तो यस। वो एक नेट बेनिफिट है देखा जाए तो। और उससे क्या है कि गायें देखिए गाय विलोप होती जा रही है। विलोप क्यों होती जा रही है कि एक तो कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज, एक तो हमारी दूध की कॉस्ट ज़्यादा है, नहीं तो हमें डेनमार्क स्विस वगैरह से दूध को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आजकल जो वैल्यू कीमतें हैं वो पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड हैं। व्हेन वी टॉक द अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ओवरसीज से जो माल आता है वो हमारे को सस्ता पड़ता है और हमारा जो दूध की कॉस्ट है वो महंगी पड़ती है। तो उसमें 2 रीज़न है, एक तो पशुधन कम है, गाय कम है, भैंस का दूध ज़्यादा है उसमें फैट ज़्यादा है और गाय के दूध में फैट्स कम हैं। और जब हम इकोनॉमिक एंगल से कैलकुलेट करते हैं तो ये एक प्रॉब्लम है। तो मेरे एक मित्र ने उसके ऊपर अनुसंधान किया है। जो हमारी देसी गाय है उसकी यील्ड जो है दूध की वो 20 से 25 लीटर तक ले गया पर डे, ताकि उसका सर्वाइवल हो। नो डाउट गाय का दूध बहुत अच्छा है, क्योंकि दुनिया के अंदर या तो गंगा के पानी में गोल्ड है या गाय के दूध में गोल्ड है। एंड इट इज ए नेचुरल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। केवल हमारी देसी गाय के अंदर रीढ़ की हड्डी जो है जब वो धूप में जाती है तो उसमें फोटोसिंथेसिस सेल्स हैं। फोटोसिंथेसिस सेल्स जब अपना काम करते हैं तो वो वहाँ पे गोल्ड पैदा होता है, इसीलिए हमारे गाय का दूध पीला है। मैं आपको मोटा मोटी एक चीज़ बताऊँ, सो दैट एक तो हमारी बदकिस्मती कि हमने गाय को एयर कंडीशन में रख दिया। ये हमारा जो नेचुरल प्रोसेस है, आदमी को भी और गाय को भी, पशुधन को भी, हमें एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में कम से कम 2-4 घंटे जाना चाहिए, क्योंकि जो धूप है उससे खास करके हमें विटामिन डी मिले और गाय को जो है फोटोसिंथेसिस सेल के माध्यम से वो जो हमें गोल्ड जो है उसकी मात्रा में या दूध के जो गुण हैं वो आए। इसलिए आप लोग शिक्षित करें लोगों को कि गाय को भी एक नेचुरल वातावरण में लेके जाएं। ये एयर कंडीशनिंग और छांव वाला और ज़्यादा कंसेप्ट छोड़ें। गाय को जब जरूरत होती है तो पेड़ की छांव के नीचे खड़ी होती है, ये पुरानी पद्धति है, आज से कोई नई चीज़ नहीं है। पहले हमारे को रहने की जगह नहीं थी तो पशु को कहाँ से मिलेगी। तो वो जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी है उसको नेचुरल पे जाना। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे इकोनॉमिक वायबिलिटी कैलकुलेट हो। देखिए मैं मानता हूँ हमारी हिंदू धर्म से भावनाएं हैं और जो अदर कंट्रीज हैं वो जितने दिन पशु को यूज़ करते हैं उसके बाद वो उसको काट के उसका मांस यूज़ करते हैं, लेकिन हम गाय को एक पूजा के रूप में देखते हैं। हम उसको